नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्रीराधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सूत सोनकादि ऋषियन की जय हो। उद्धव जी नारद जी महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगे मैया की जय हो। यमुने महारानी की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राधा गोविंद की महती कृपा करुणा से श्रीमद्भागवत दसम स्कंद की कथा का हमें श्रवण लाभ मिल रहा है। आइए प्रेम से कीर्तन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल
मथुरा की जय जय। काली जय जय मथुरा की जय जय। काशी की जय जय मथुरा की जय जय। काशी की जय जय मथुरा श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय। जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोविंद जय जय। जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय 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 श्री श्याम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद्भागवत में प्रथम स्कंद के ये 3 श्लोक अभी आपने श्रवण किए। श्री व्यास जी ने जो ग्रंथ का आरंभ किया जन्माद्यस्य यतः, ये प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य यतः ये है ब्रह्म सूक्त। ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। प्रथम सूत्र आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र आता है जन्माद्यस्य यतः। सूत्र किसे कहते हैं कि जो कुछ बड़ी बात कहना चाहते हो वो छोटी रूप में कर देते हैं, उसको सूत्र कहते हैं। इस सूत्र के माध्यम से ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं कि श्रीमद्भागवत में जो कुछ लिखा है वो वेदों का ही भाग है। जन्माद्यस्य यतो, प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में प्रभु की ध्यान की विधि बताई है कि हम कौन से प्रभु का ध्यान करते हैं जो जन्म और मृत्यु से परे है, अजन्मे हैं, जिनका जन्म भी नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने भक्तों को सुख देने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। यदि केवल राक्षसों को मारने आते तो उनके संकल्प से राक्षस भी मर सकते हैं। जब पृथ्वी का वो विनाश भी कर सकते हैं, सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हैं, तो क्या वो राक्षसों को मार नहीं सकते? तो राक्षसों को मारने के लिए प्रभु नहीं आते, वो अपने भक्तों को अपनी लीलाओं के द्वारा केवल प्रसन्न करने के लिए आते हैं। जन्माद्यस्य यतो, ये प्रथम श्लोक में भगवान का मंगलाचरण है। द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करते हुए ग्रंथ का परिचय देते हैं कि जिस भागवत को हम श्रवण करने बैठे हैं
उससे हमें क्या लाभ मिलेगा। द्वितीय श्लोक आता है, धर्मः प्रोज्जित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक तो लौकिक धर्म और एक परम धर्म। समझने की बात है, थोड़ा गंभीर विषय है, ध्यान दे के सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। लौकिक धर्म ये होता है कि हमारा जन्म हुआ है तो माता पिता के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। विवाह हो गया, बच्चे हो गए तो पत्नी बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए भी भगवान की भक्ति करना, ये तो लौकिक धर्म हो गया। और पारलौकिक धर्म क्या है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए। इस शरीर से हम भगवान का दर्शन कर लें, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। तो ये तो हो गया पारलौकिक धर्म, हमारा उद्देश्य। लेकिन चूंकि धराधाम पर आए हैं, माता पिता के प्रति भी जिम्मेदारी है, तो उस धर्म को भी निभाना है। ऐसा नहीं माता पिता पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, जंगल में चले गए तो हमको केवल भगवान को पाना है, नहीं। इस लौकिक धर्म को निभाते हुए पारलौकिक धर्म को प्राप्त कर लेना। और ये कैसे होगा, यही विषय श्रीमद् भागवत में आता है। धर्मः प्रोज्जित केतवोत्र परमो, और कैसे होगा, निर्मत्सराणाम सताम। जो व्यक्ति निर्मत्सर होगा उसी को ये ग्रंथ समझ में आएगा। अब निर्मत्सर क्या होता है? निर्मत्सर होता है परोत्कर्ष है सहनम, दूसरे के उत्कर्ष को देखकर प्रसन्न होना। उत्कर्ष कहते हैं बढ़ने को। हमारे घर में अंधेरा हो रहा है लेकिन सामने पड़ोसी की लाइट क्यों आ रही है, उसको भी नहीं आना चाहिए। दूसरे की बढ़ाई को देखकर प्रसन्न होना। यदि आप दूसरे के उत्कर्ष को देखकर प्रसन्न नहीं हैं तो समझ लो आप निर्मत्सर नहीं हैं। मेरा तो पतन हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाला नहीं बढ़ना चाहिए, हैं? इस संसार में लोग खुद के दुख से दुखी नहीं हो रहे, दूसरे के सुख से दुखी हो रहे हैं। जो दूसरे के सुख से भी सुखी होता है वही असल मात्रा में निर्मत्सर है। दूसरे के उत्कर्ष को देखकर भी प्रसन्न होना कि वाह साहब, भगवान ने खूब कृपा करी इनके ऊपर, देखो कितनी आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं। दूसरे की बढ़ाई को देखकर खुद प्रसन्न होना, तो समझ लो आप निर्मत्सर हैं। तो जो निर्मत्सर होकर बैठेगा उसी की कथा समझ में आएगी और उसी का कल्याण होगा। इसलिए पात्रता है श्रीमद् भागवत में। दूसरे श्लोक में श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, निर्मत्सराणाम सताम। आज का जो विषय है वो बड़ा गंभीर है। ये चटपटा नहीं है कि चुटकुले या कोई कथा कहानी होंगे, और होना भी इसलिए चाहिए। प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद में भागवत जी का परिचय बताया गया है, और परिचय इसलिए दिया गया है ताकि जब आप आगे कथा सुने तो बिल्कुल तल्लीनता से सुने। इसमें वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, वास्तव वस्तु का परिचय करवाया गया है श्रीमद् भागवत में। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तवी जीव, वास्तव जगत और वास्तवी माया। जीव, जगत और माया तीनों का परिचय श्रीमद् भागवत में करवाया है। अच्छा, ये श्रवण करेंगे तो क्या लाभ होगा? तो शिवदम, शिवदम कहते हैं कल्याण को। कब होगा? तापत्रयोन्मूलनम, हमारे शरीर में जो 3 तरह के ताप होते हैं उनका उन्मूलन हो जाएगा। 3 ताप होते हैं, देहिक, देविक और भौतिक। देहिक तो जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि देवताओं के द्वारा जो होते हैं, देहिक ताप होते हैं। शरीर में बुखार होना, बीमारी होना इत्यादि, इनकी निवृत्ति हो जाएगी। और भौतिक ताप सबसे खतरनाक है। भौतिक ताप कहते हैं टेंशन को। तो देहिक, देविक और भौतिक, ये तीनों तरह के तापों का उन्मूलन हो जाएगा। तृतीय श्लोक में श्री व्यास जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतिभिः शुश्रूषु विस्तक्षणात्।
सद्यो हृदय अवरुद्धते, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते ही भगवान हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाएंगे, यानी बंद हो जाएंगे। जैसे ही आप कथा सुनने बैठे तो कम से कम 2 घंटे के लिए तो भगवान हृदय में विराजमान रहेंगे ही रहेंगे। अब वो उठकर जाना चाहे तो भी नहीं जा पाएंगे। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, दोनों तरफ के गेट बंद कर दो, फिर आपको बैठा हुआ नहीं कहेंगे कि साहब हम तो बंद हो गए। इसी तरह ठाकुर जी भी हृदय में आकर बंद हो जाएंगे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये वेद का ही पका पकाया फल है। कल आपने श्रवण किया कि आम का फल छोड़कर कोई वृक्ष को खाए तो वो स्वाद नहीं मिलेगा, तो वेद का फल है। वेद हर किसी के समझ में नहीं आते, वेद का अर्थ नहीं निकाल सकते, वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथे विद्यते यनाय, इस प्रकार चलते हैं वेद। तो वेदों का तात्पर्य हर कोई समझ नहीं सकता, इसीलिए वेदों की भाषा को सरल करके श्रीमद् भागवत ग्रंथ बनाया है। निगम्ब कल्पतरोर गलितम फलम, और केवल ये फल ही नहीं है, बिल्कुल मीठा फल है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, मीठा कैसे हो? तो मीठे की पहचान होती है जिस फल में तोता चोंच मार जाए वो फल मीठा होता है। तो सुखदेव जी रूपी तोते ने इस फल में चोंच मारी हुई है, तो मीठा होने की तो पक्की गारंटी है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को खूब पियो। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, जो रसिक और भावुक लोग हैं वो खूब पियो। इस प्रकार इसकी अद्वैत परक व्याख्या की गई है। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय है। कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य के क्षेत्र में। आपने कल श्रवण किया, नैमिषारण्य की पावन भूमि में 1000 वर्ष का संकल्प लेकर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। व्यासपीठ पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। श्रोताओं में मुख्य श्री सोनक जी महाराज विराजमान हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सोनकादयः सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासतः। प्रथम अध्याय में श्री सोनक जी महाराज ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न कि महाराज धीरे धीरे अब घोर कलयुग आ रहा है, तो ये कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे हो? क्योंकि यदि व्यक्ति में बुद्धि होती है, भाग्य नहीं होता, तो वो केवल बुद्धि के बल पर भी कमाकर खा सकता है। जीवन निर्वाह उसका बुद्धि के बल पर, चतुराई पे हो जाता है। और किसी का भाग्य मजबूत हो, बुद्धि नहीं हो, तो केवल भाग्य के बल पे भी वो उसका जीवन यापन हो जाता है। किसी का भाग्य अच्छा हो तो महाराज जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ेगा और लोकसभा में पहुंच जाएगा। ऐसे ऐसे भी उदाहरण हैं कि जंगलों में बीहड़ से डाकू बना हुआ भी चुनाव लड़के लोकसभा में पहुंच गया। वो कौन सी थी डाकू? हाँ थे ना, नाम याद नहीं आ रहा, चंबल की फूलन देवी। जंगल से सीधे लोकसभा में केवल भाग्य के बल पे। तो श्री सोनक जी कहते हैं कि कलयुग में भाग्य भी मंद होगा और बुद्धि भी मंद होगी। तो फिर इन कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे हो? ये पहला प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न, धर्मशास्त्र खूब हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। वेदों के नाम तो फिर भी याद होंगे आपको, तो पुराणों के नाम याद नहीं होंगे कि 18 पुराण कौन कौन सी है। फिर उपनिषद है, फिर उप पुराण है, फिर इतने धर्म ग्रंथ हैं। तो धर्म ग्रंथ बहुत सारे हैं और जीवन छोटा सा है। एक व्यक्ति अपने जीवन में पूरे धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता। इसलिए महाराज धर्म शास्त्रों का सार क्या है, आप ये सार बता दीजिए। तीसरा प्रश्न कि भगवान के कुल कितने अवतार हुए हैं? क्योंकि महाराज ये कलयुग है, यहाँ रोज रोज ही भगवान के नए नए अवतार होते हैं।
कल कोई हो गया कि मैं भगवान हूँ साहब, हैं, कोई कहता मैं कबीरदास जी का अवतार हूँ। तो कलयुग में रोज नए नए भगवान प्रकट हो रहे हैं। आप प्रमाणिक रूप से बताइए कि कुल कितने अवतार हुए हैं और कौन कौन से अवतार हुए हैं। 5वां प्रश्न पूछा, किस किस अवतार में भगवान ने क्या क्या लीला करी है। और 6वां प्रश्न, जब भगवान इन राक्षसों का संहार करने के लिए आते हैं और जब राक्षसों का संहार करके पुनः अपने स्वधाम में चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न श्री शौनक जी ने सूत जी महाराज से पूछे और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने संपूर्ण भागवत कथा शौनकादि ऋषियों को श्रवण करवाई। प्रश्न सुनकर श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हुए, बोले ऋषियों, कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूँ। तो श्री सूत जी के गुरु जी हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो 2 श्लोकों में श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री सुखदेव जी का स्मरण किया। यम प्रवजंतमनुपेतम प्रेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीपमति तितिरिषताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, तुमने लोक कल्याण की भावना से बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। मुनयः साधु भवद्भिर्लोक मंगलम। तुमने पहला प्रश्न किया कि युगी जीवों का कल्याण कैसे हो। तो देखो, परम धर्म के निर्वाह से ही जीव का कल्याण होता है। और किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, कि जो हम लोग भक्ति करते हैं वो भक्ति नहीं है। हम तो स्वार्थ की भक्ति करते हैं। हमारा कोई काम नहीं हो रहा तो हम कहेंगे, हे ठाकुर जी महाराज, मेरा ये काम हो जाए तो 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। समझ में आई बात। और काम नहीं हुआ तो काहे का प्रसाद। तो हमारी भक्ति है वो कामना परक भक्ति है। और जबकि भक्ति कौन सी होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजेः अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। संप्रसीदति ययात्मा, कब, अहेतु की अप्रतिहता। जब आपकी भक्ति में कोई हेतु नहीं होगा तो भगवान संप्रसीदति, वो तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। अब आपको तो अपना काम बनाना है, इसलिए रोज भक्ति कर रहे हो, रोज 5-5 अगरबत्ती घुमा रहे हो, 11-11 हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका स्वार्थ छिपा हुआ है। भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान कब प्रसन्न होंगे? कि जब आप बिना कोई स्वार्थ के भगवान की भक्ति करो, बिना कोई कामना की कोई भक्ति करो। ध्रुव जी महाराज ने सिंहासन की प्राप्ति के लिए तपस्या करी थी। कथा आपको स्मरण होगी कि मुझे अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठना है, इसलिए तपस्या करी। तो भगवान ने वरदान भी दे दिया, भाई 36,000 वर्ष तक तुम अपने पिता की गद्दी पे बैठोगे। लेकिन प्रहलाद जी ने जो भक्ति करी वो निष्काम भक्ति। तो प्रहलाद जी को भगवान ने खूब कहा कि बेटा मांगो, बेटा मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे तो एक ही वरदान चाहिए कि इस मन में कुछ मांगने की संकल्प उठे ही नहीं। तो क्या भगवान ने वर नहीं दिया? भगवान ने वर दिया। भगवान ने प्रहलाद जी को 4 मनवंतर तक का राज्य दिया। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 72 बार घूम जाए
तब एक मनवंतर होता है? और 14 मनवंतर में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो भगवान ने प्रहलाद जी को 4 मनवंतर तक का राज्य दिया। तो भगवान देते अवश्य हैं, लेकिन कब? जब आपके मन में कोई कामना नहीं हो। ऐसी यदि भक्ति आपकी हो जाएगी अहेतु की अप्रतिहता, तो वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजित है जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदु हेतुकम। भक्ति के बेटा तो ज्ञान वैराग्य है, कल सुना था आपने सबने। जब भक्ति हो जाएगी तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही आपके हृदय में जागृत हो जाएंगे। फिर कहीं विश्वविद्यालय में जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी के बारे में स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा। गोपियां कोई वेद विद्यालय में पढ़ने नहीं गई थी, गोपियां कहीं पढ़ने नहीं गई थी, अनपढ़ थी, लेकिन उनकी भक्ति अहेतु की और अप्रतिहता थी। गोपियां जानती थी कि ये केवल नंद का लाल नहीं है। गोपी गीत में गाती गोपियां कि न खलु गोपिका नंदनो भवान, कि ये केवल नंदलाल नहीं है, तो कौन है? कि अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, जो भीतर और बाहर रहता है, अंतरात्मा में जो निवास करता है, ये वही है। तो इस पृथ्वी पर क्यों आया है? विखन सारथी तो विश्वगुप्त है। विखन कहते हैं ब्रह्मा जी को। ये ब्रह्मा प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आया है। तो देखो, गोपियां अनपढ़ थी, लेकिन वो ही जानती थी कि ये नारायण है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आया है। थोड़ी सी इसकी वॉल्यूम कम करो, नीचे नीचे और नीचे, बस। तो गोपियां समझती थी इस बात को कि यही नारायण है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आया है। अब बताओ, गोपियां कौन से विद्यालय में गई? केवल बल पर गोपियों ने यह बल प्राप्त किया। जब उद्धव जी समझाने आए गोपियों को, तो एक भंवरा किशोरी जी के चरणों के पास आया, क्योंकि किशोरी जी के चरण भी कमल के समान। तो भंवरे ने समझा ये कमल ही है, धन धन राधिका के चरण। तो उस भंवरे को संबोधित करके गोपियां कहती है कि ये भंवरा भी कपटी है, अपने सखा की तरह, कृष्ण की तरह। ये भी काला, वो भी काले, इसके भी पंख पीले पीले, वो भी पीतांबर धारण किए। ये भी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठता है, तो वो भी यही करता है। काले सब कपटी। दूसरी गोपी बोली, अरे जाने दे, तो इस जन्म की, ये तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। मृगु इवरियो कपिंद्र विव्यधे लुब्ध धर्मा। मनुष्यों की तो बात छोड़ो, बंदरों में तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। 2 बंदरों की लड़ाई झगड़े में इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? जब बाली में और सुग्रीव में युद्ध हो रहा था, तो इसे एक भाई का पक्ष लेने की क्या आवश्यकता थी? ये तो है ही जन्म जन्मांतर का कपटी। दूसरी गोपी बोली कि सखी, तू इसकी क्या बात करती है? ये तो स्त्रियों के को ऐसे ही मानने वाला है। स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्री जितम कामयाना। एक स्त्री आई थी अपनी प्रेम की याचना लेकर, उसको विरूपा करने की क्या जरूरत थी? नाक कान काटने की क्या जरूरत थी? शूर्पणखा का। दूसरी गोपी बोली, बहन तू उस जन्म की क्या बात करती है? बलिमत्वाम वेष्टयद्, वो राजा बलि जिसने 3 चरण भूमि भी इसको दे दी, तो उसने क्या कपट किया कि अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि बेचारे के पास भूमि नहीं बची। अब उद्धव जी तो ये सुन सुनकर ही आश्चर्यचकित हो गए कि मैं इन गोपियों को अनपढ़ गंवार समझता था, और ये तो जानती हैं यही राम है, यही वामन है, यही कृष्ण है। तो गोपियों की जो भक्ति है वो विशुद्धा भक्ति है। घर के कामकाज तो कर रही हैं, लेकिन जो ही बंसी की ध्वनि कान में सुनी, सारे कामकाज छोड़कर चली गई। अब बताओ, इतना वैराग्य होगा क्या? तो भक्ति जीवन में प्रवेश करी
तो ज्ञान भी हो गया कि यही राम है, यही कृष्ण है, यही वामन है, ज्ञान हो गया। और वैराग्य इतना कि जो ही बंसी की ध्वनि कान में पड़ी तो पति सुतान वय भातृ बांधवान अति विलंघ्यते अंच्युतागता। पति सुतान्वय, पति पुत्र सबको छोड़कर संतज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम, भगवान के चरणों में खींची चली गई। और यदि भगवान की भक्ति सच्ची नहीं हो तो फिर ये सब कपट जंजाल है, सब कपट है, हम स्वयं से कर रहे हैं। और यदि मान लो भगवान की भक्ति ही प्राप्त नहीं हुई तो धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यदि प्रभु की भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो ये केवल श्रम एव ही केवलम। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यश कीर्ति जग में प्रगटी है। जूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्रहु से कचुनाही घटी है। तुलसीदास जी कहते हैं, पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। आप कितनी सुंदर नारी हो, कानों में झुमके नथ सब पहन रखी है और नाक कटी हो तो कितनी अच्छी लगेगी बताओ। वैसे ही जीवन में यदि भक्ति नहीं है तो जैसे नाक कटी नारी होती है उसी प्रकार जीवन का फल है भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त करना। ये जितने भी धार्मिक अनुष्ठान आप लोग कर रहे हैं इसका केवल एक ही हेतु है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना। जीवन का फल भी यही है कि उस तत्व को जानना। वो तत्व क्या है? तो कहते हैं वदंति तत्तत्व विद यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो तत्व एक ही है। कुछ लोग उसको परमात्मा कहते हैं, कुछ उसको ब्रह्म कहते हैं और कुछ भगवान कहते हैं। योगियों को पूछोगे तो वो तत्व क्या है कि साहब वो तो परमात्मा है। और जो ध्यान समाधिस्थ महात्मा है उनको पूछोगे तो वो ब्रह्म कहेंगे, और जो भक्तों को पूछोगे तो वो भगवान कहेंगे। है एक ही। जैसे मान लो किसी को पराठे पसंद है, किसी को पूड़ी पसंद है और किसी को चपाती, तो बनती तो सब गेहूं के आटे से ही है, एक ही आटे से। वैसे ही भगवान ने अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भाई जो जिस रूप में राजी रहे वही रहे। किसी को शंकर भगवान पसंद है कि साहब हमको तो बोले भंडारी, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में विश्वास है, किसी को छेल छबीले कन्हैया पसंद है सब एक ही, किसी में कोई भेद नहीं है। तो प्रथम स्कंद में भगवान को उपासना के भेद बताए हैं। तब श्री सोनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज जो ग्रंथ आप श्रवण करवा रहे हैं उसका प्राकट्य कैसे हुआ, वो बना कैसे? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय नारद जी व्यास जी के आश्रम में आए। व्यास जी को उदास देखा तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों का ग्रंथ श्री व्यास जी महाराज को श्रवण करवाया। व्यास जी महाराज के हृदय में 4 श्लोक प्रकट हुए बीज रूप में। और बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे माणा गांव है, आप कभी गए हो तो वहाँ व्यास जी की गुफा है। व्यास गुफा में व्यास जी तो बोलते गए, गणेश जी लिखते गए और 18,000 श्लोकों का एक पावन ग्रंथ तैयार हो गया। उसका नाम रखा श्रीमद् भागवत। बोली भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ तैयार हो गया। तब श्री व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को 2-4 श्लोक सुनाते हुए वन में भेजे। उन श्लोकों को सुनकर श्री सुखदेव जी जो जंगल में समाधिस्थ थे उन्हीं श्लोकों के माध्यम से पुनः आश्रम में आए और श्री व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को संपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण करवाया। तब श्री सूत जी महाराज को प्रश्न पूछा सौनकादि ऋषियों ने कि महाराज
सुखदेव जी तो परमहंस थे, ज्ञानी थे, लेकिन परीक्षित जी को ग्रंथ क्यों श्रवण करवाया? तब कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन अंतिम अवस्था में था, मरणासन्न था, तब अश्वत्थामा उसके पास आया और पूछा कि मित्र, मरते हुए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? कि बोले पांडवों में से किसी एक का मस्तक काट कर ला दो मुझे, तब मेरे प्राण सरलता से निकल जाएंगे। तो सोए हुए पांडु पुत्रों का मस्तक काट लाया अश्वत्थामा। पांडवों को तो नहीं मार सका, पर पांडु पुत्रों को मार दिया। पांडु पुत्रों का समाचार सुनते ही द्रौपदी चित्कार करने लगी। अर्जुन अपना गांडीव धनुष साथ में लेकर, भगवान को साथ में लेकर अश्वत्थामा को मारने चला। दोनों में युद्ध हुआ, ब्रह्मास्त्र का प्रसार हुआ। अर्जुन ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के सम्मुख ले आए। देखो, आज जो कथा है प्रथम स्कंद से नवम स्कंद तक चलेगी। वैसे तो ये 5 दिन में होती है, पर अपना केवल दसम स्कंद की कथा करनी है, इसलिए हर अध्याय को स्पर्श करते हुए चलना है। तो थोड़ी सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी आज, क्यों कल दसम स्कंद विशेष है, और यदि और स्कंद में उलझ गए तो दसम स्कंद हो नहीं सकता है, इसलिए सुपरफास्ट चलती रहेगी आज। तो अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के सामने पटक दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि लगी हुई थी, वो निकाली और लात मारकर शिविर से बाहर कर दिया। उधर भगवान द्वारिका जाने को उद्यत हुए। तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वो उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र था, उस पर ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी द्वारकाधीश की शरण में आई, तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर गर्भगत शिशु की रक्षा करी। बोले भागवत भगवान की जय हो। उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने गर्भगत शिशु की रक्षा की। कुंती मैया ने 26 श्लोकों में बड़ी सुंदर प्रार्थना की कि प्रभु, मैं अपने आप को देवकी से ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाले, लेकिन आपने उनकी रक्षा की नहीं की। और मेरे 5 पुत्र थे, इतने षड्यंत्र हुए, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन मेरे 5 पुत्रों की आपने रक्षा की। क्योंकि देवकी अपने आप को सनाथ मानती थी और मैं अनाथ थी, तो आपने मेरी रक्षा की। 26 श्लोकों में कुंती मैया ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। अंत में कहा कि प्रभु, एक वरदान मुझे चाहिए कि मेरे जीवन से कभी दुख जाए ही नहीं, ये दुख हमेशा बने रहे। क्योंकि जब भी मेरे जीवन में दुख आते हैं तो आप मेरे सम्मुख खड़े रहते हैं, और केवल आप ही नहीं, आप प्यारे भक्त जो आपके दर्शन करने आते हैं, मुझे उनका भी दर्शन होता रहता है। विपदा संतु न सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। इसलिए मेरे जीवन में हमेशा दुख बने ही रहे। भगवान बोले, बुआ जी, हम आपको दुख तो नहीं दे सकते, तो हम यहीं रुक जाते हैं। भगवान ने द्वारिका जाने का विचार निरस्त किया और वहीं इंद्रप्रस्थ में ही रुक गए। अगले दिन युधिष्ठिर जी के शोक का निवारण करने के लिए द्वारकाधीश 5 पांडवों के साथ पितामह भीष्म के पास कुरुक्षेत्र में पहुँचे। वहाँ बाणों की सैया में भीष्म पितामह को, जो असह्य पीड़ा से ग्रसित थे, भगवान का दर्शन पाते ही उनके शरीर की सारी पीड़ा जाती रही। भगवान को सम्मुख पाया। भगवान को देखते देखते युधिष्ठिर के शोक का भी नाश किया। धर्म की शिक्षा दी, और महाराज युधिष्ठिर जी को राजधर्म, नीति धर्म सब प्रकार की शिक्षा देने के बाद अंतिम में 11 श्लोकों से श्री द्वारकाधीश की बड़ी सुंदर स्तुति गाई पुष्पिताग्रा छंद में। क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में पड़े हैं, भगवान को पुष्प अर्पित करना चाहते हैं। पुष्प कहाँ से मिलेंगे? तो अपने शब्दों को ही पुष्प में पिरोकर बड़ी सुंदर स्तुति है। 1-2 श्लोक हम आपको सुना देते हैं।
इति मति रूपी कविता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषु यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु आप सम्मुख खड़े हो तो ये मेरी इति है, ये मेरे प्राणों की भी इति है, और अब आपके दर्शन होते हुए मेरे प्राण छूट रहे हैं तो आने जाने की भी इति है। हम कोई भी बात प्रारंभ करते हैं ना तो अत से प्रारंभ करते हैं और इति पे संपन्न करते हैं, पर पितामह भीष्म ने अपनी स्तुति इति से प्रारंभ करी कि प्रभु अब आने जाने की जो आवागमन है वो भी छूट रहा है। इतिमति, ये मेरी जो बुद्धि है ये आपको अर्पण है, क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी मान लिया है, तो ये मेरी बेटी है, इसका समर्पण मैं आपके चरणों में करता हूँ। मेरी जो बुद्धि है उसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये वितृष्णा है। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा। संसार में 3 तृष्णाएं बलवती होती है। सबसे बड़ी तृष्णा होती है वित्त, धन की, और धन से भी बड़ी तृष्णा होती है पुत्र की, और पुत्र से भी बड़ी तृष्णा होती है लोकेशना। लोकेशना समझते हो ना, कि मैं सबसे बड़ा, मान प्रतिष्ठा पद बढ़ाई, मुझे ये प्राप्त हो जाए। तो ये 3 तृष्णा संसार में बलवती है, लेकिन मेरी बुद्धि में इनमें से एक भी तृष्णा नहीं है। इसलिए ये मेरी मति, इसको बना लो अपनी श्रीमती, आप बन जाओ इसके पति, आपके चरणों में हो जाए इसकी रति, तो मेरी भी हो जाए सदगति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर प्रार्थना पितामह भीष्म ने की। एकादशी के दिन, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के दिन पितामह भीष्म स्वधाम को पधारे। भगवान पांडवों के शोक को शांत कराकर पुनः द्वारिका आए। उधर महाराज युधिष्ठिर ने एक दिन पूछा कि अर्जुन को द्वारिका गए हुए 6 माह से अधिक का समय हो गया, अब तक क्यों नहीं आया। उसी समय अर्जुन आते हुए दिखाई दिए तो अर्जुन ने सारा वृत्तांत सुनाया कि प्रवासक क्षेत्र में सब द्वारिकावासी एक दूसरे से लड़ते काल के गाल में समा गए और द्वारिका समुद्र में डूब गई, और भगवान भी अपने स्वधाम को चले गए। जो ही ये समाचार कुंती मैया ने सुने, तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन परीक्षित जी को राज्य का भार संभलाकर द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण के लिए हिमालय में चले गए। श्री परीक्षित जी का राज्याभिषेक हो गया, और एक दिन परीक्षित जी ने राज्य का भ्रमण किया तो वहाँ एक दुष्ट गाय और बछड़े को पीटता हुआ जा रहा था। परीक्षित जी ने उस दुष्ट के गर्दन पर तलवार रख दी। तब वो दीनवत शरणम गत है, दीन की तरह चरणों में गिर गया। यहाँ गऊ और बछड़े का संवाद है। परीक्षित जी ने जब उस दुष्ट से पूछा तेरा क्या परिचय, तब उसने परिचय दिया कि मेरा नाम कली है और मुझे आपके राज्य में स्थान चाहिए। तब कलयुग ने अपनी विशेषता गिनाई कि जो युग त्रेता द्वापर में हजारों जन्मों की तपस्या से मिलता है, तो महाराज कलयुग में केवल नाम के प्रभाव से ही वो फल मिल जाता है। यत् तपसा न योगेन समाधिना तत्ते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से ही वो लाभ मिलता है। तब परीक्षित जी प्रसन्न हुए और अपने राज्यों में 4 स्थान पर कलयुग को स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा अधर्ष चतुर्विध है, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ कुलक्षणी स्त्रियां रहती हो, जहाँ जीव हिंसा होती हो,
इन स्थानों पर दिया। पुनश्च याचमानाय, फिर याचना की तो स्वर्ण में और सोने में स्थान दिया। यहां तक की कथा के बाद में आगे कथा आती है 18वें अध्याय में कि राजा परीक्षित जी ने जब कलयुग को अपने राज्य में स्थान दे दिया, उसके पश्चात एक दिन शिकार खेलने गए, भटकते हुए श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो समीप ऋषि समाधिस्थ बैठे थे। राजा का सम्मान नहीं किया तो मरे सर्प को समीप ऋषि के गले में डाल दिया। ये दृश्य किसी बालक ने देख लिया, जाकर समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बताया। श्रृंगी ऋषि ने तुरंत सरोवर में नदी में प्रवेश किया, जल हाथ में लिया और वहीं से राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तद्रुहम। हे कुलांगार, तेरे पूर्वजों ने सदा संतों महात्माओं का सम्मान किया और आज तूने एक संत का अपमान किया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिवस के भीतर तुझे तक्षक नाग डस लेगा। मुक्त कंठ रुरोध है, रोता हुआ अपने पिता के पास आया। समीप ऋषि ने जब ये समाचार सुने तो परीक्षित जी को समाचार सुनाने किसी ऋषि पुत्र को भेजा और जब परीक्षित जी ने ये समाचार सुने तो राजपाट सब त्याग कर गंगा के तट पर सुखताल में आकर विराजमान हो गए। सब संत महात्मा वहां कर आकर बैठ गए। वो इतने संतों को देखकर श्री परीक्षित जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि उस ऋषि पुत्र ने आज श्राप नहीं दिया, अनुग्रह किया है, क्योंकि वो श्राप नहीं देता तो इतने महात्मा के एक साथ दर्शन मुझे प्राप्त नहीं होते। उसी समय 16 वर्षीय बिल्कुल पीताम दिगंबर वस्त्र पर तन का एक तार भी नहीं, वस्त्र का तार, और उसी वेश में दिगंबर वेश में श्री सुखदेव जी भगवान का आगमन हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। 16 वर्षीय सुखदेव जी को आते देखकर समस्त संत महात्मा खड़े हो गए। परीक्षित जी समझ गए कि ये कोई परमहंस संत हैं, इन्हीं से मेरा कल्याण संभव है। तो पहला प्रश्न श्री परीक्षित जी ने किया, यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, कि प्रभु मरते हुए व्यक्ति प्राणी को क्या करना चाहिए, मरण धर्मा व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो ये प्रश्न परीक्षित जी केवल खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, मरण धर्मा हम सब हैं। परीक्षित जी के पास भी 7 ही दिन थे और हमारे पास भी 7 ही दिन हैं। 7 ही दिन तो हैं, 8वां दिन तो बना नहीं आप लोगों के लिए। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, मृत्यु आएगी तो 7 दिन में आएगी, 8वें दिन में नहीं आएगी। तो श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि प्रभु मरण धर्मा व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। प्रश्न सुनते ही श्री सुखदेव जी प्रसन्न हुए। बोले राजन, वरीयान ते प्रश्न है, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा। कृतो लोक ही तो नृप है, सबके लिए पूछा है। आत्मविद सम्मत है पुंसाम श्रोतव्यादिशु यह पर है। आजकल प्राणी को दूसरों के बारे में सोचने की तो फुर्सत ही नहीं है, लेकिन तुमने मरते हुए भी सबके लोक कल्याण की भावना की है। तब श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद यहाँ प्रारंभ होता है। इससे पहले आप सूत जी और शौनक जी का संवाद सुन रहे थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मरण धर्मा व्यक्ति को सर्वप्रथम 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन सी? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय है। सबसे पहले जितासनो, अपने आसन को जीतो। आई बात समझ में? आसन को कैसे जीते? जिस आसन में आप बैठ गए उसी में पूरे, जब तक आप पाठ करो या कोई मंत्र जाप करो या कथा श्रवण करो, उसी एक आसन पर करो। अगर आसन सिद्ध नहीं हुआ तो पैर दुखेंगे, कभी तो भाई साहब की तरह ऊपर कर लेंगे हैं? कभी कल तो पसार भी रहे थे बैठे बैठे। तो पूरा ध्यान शरीर पर ही रहेगा। कहने की बात यह है कि जब तक आप आसन सिद्ध नहीं करोगे तो आपका मंत्र में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि पैर तो दुख रहे हैं। पाठ में भी मन नहीं लगेगा। और आसन सिद्ध हुआ तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा आसन पर ध्यान ही नहीं जाएगा।
तो मंत्र पर ही ध्यान रहेगा। तो पहला श्री सुखदेव जी कहते हैं जितासनो, दूसरा जितश्वासो, अपनी श्वासों को जीतो। श्वासों को कैसे जीतेंगे? रामदेव बाबा के प्राणायाम के हैं, रेचक कुंभक। देखो एक अभ्यास की बात मैं आपको बताता हूं। आपने अनुभव किया होगा कि जब भी हमें क्रोध आता है तो हमारी श्वास गर्म हो जाती है और बिल्कुल जल्दी जल्दी चलने लगती है गुस्से में। यदि हमने अपनी श्वासों को जीत लिया प्राणायाम के द्वारा तो सबसे पहला लाभ होगा कि आपको क्रोध आना बंद हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी श्वास चलेगी नहीं तो क्रोध कहां से आएगा। तो दूसरा बताया जित श्वासो, तीसरा है जित संगो, संग को जीतो। संग को कैसे जीतेंगे? कुसंग का त्याग करना और सत्संग करना। यदि आपने कुसंग का त्याग नहीं किया तो चाहे जितने सत्संग कर लो, आपके जीवन में कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्संग में आप अच्छी अच्छी बातें तो सीखोगे और कुसंग में जाकर सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो जित संगों के लिए सत्संग करना और कुसंग का त्याग, ये दोनों चीजें करनी। चौथा बताया जितेंद्रिय, हमारी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियां। तो जब तक आपकी इंद्रियों के घोड़े की लगाम आपके हाथ में नहीं होगी तब तक कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। अब कान तो कहेंगे कि साहब ये क्या सुन रहे हैं, कोई बढ़िया संगीत सुनते हैं। तो हमारी इंद्रियां वो नहीं करे जो वो चाहती है, वही करे जो हम चाहते हैं। कहने का मतलब है उनकी लगाम अपने हाथ में रहे। उसके बाद श्री सुखदेव जी ने भगवान के ध्यान की विधि बताई। स्तुले भगवतो रूपे मन संधार ये दिया। क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन किया। आगे किस कामना के लिए किस किस देवता की उपासना की जाए, इन सब वार्ता के बाद में श्री परीक्षित जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया कि भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया। तब श्री सुखदेव जी को याद आया कि हमने कथा करनी तो प्रारंभ कर दी पर अभी तक मंगलाचरण नहीं किया, क्योंकि जो भी शुभ काम करते हैं तो पहले श्री गणेशाय नमः करके करते हैं। तो श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण करके 4 श्लोकों में प्रभु का स्मरण किया। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कलमसम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यत कीर्तनम, जिसका कीर्तन करने योग्य है उसी का करना चाहिए। यत स्मरणम, जिसको स्मरण करने से हमारा कल्याण हो जाए। यदीक्षणम, यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कलमसम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। अरे भाई, किसी आदमी की महिमा गाओगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, और ठाकुर जी की महिमा गाओगे तो कल्याण होगा। तो यद कीर्तनम, किसका कीर्तन करना चाहिए? ये लोकाचार में कीर्तन करने से कोई लाभ नहीं है। बोले साहब जय प्रकाश जी आपकी खूब जय हो, आप तो इतने हो, आपकी आरती उतारो तो क्या मेरा कल्याण होगा? अरे भाई, हो सकता है मेरा हो जाए, लेकिन और साथ में तो किसी का नहीं होगा। तो उसी का कीर्तन, उसी का श्रवण करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। तो वो कौन है? तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, जिसके यश कीर्ति सुनने से हमारा कल्याण हो जाए। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विधः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कोई कितना भी बड़ा दानी हो, कोई कितना बड़ा यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रविद हो, लेकिन जब तक वो भगवान की कृपा का आश्रय नहीं लेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। आप पढ़ लिख कर कितने ही विद्वान बन जाओ और ये अभिमान आ जाए कि साहब मैंने पढ़ाई की है इसलिए मैं विद्वान हूं। 50,000 से ऊपर नसें होती है मस्तिष्क में, ठाकुर जी ने एक भी नस इधर उधर कर दी तो क्या कहेंगे कि साहब क्रेग हो गए, बहुत बढ़िया आदमी थे। बताओ, तो हम कितने भी बड़े विद्वान हो जाएं
लेकिन ये याद जरूर रखना चाहिए कि सत्ता चलाने वाला कोई और है। अरे हम नित्य मंगलाचरण करते हैं कथा में बैठने से पहले, वही 5-10 श्लोक आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें से एक आध श्लोक भूल जाते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि हनुमान चालीसा आप कितने सालों से पढ़ रहे हैं, और कभी कभी हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हनुमान जी की आरती में घुस जाते हैं, या आरती करते करते हनुमान चालीसा में घुस जाते हैं। क्यों याद नहीं है? हनुमान चालीसा खूब याद है, लेकिन भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये जो तू पढ़ रहा है ये तेरी बुद्धि से नहीं है, ये मेरी कृपा से है। इसलिए कोई भी काम करो तो यही ध्यान रखो कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान की कृपा से ही सब काम होता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मुझे नहीं आता भजन। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। यदि भगवान कृपा न करते तो क्या आप यहां बैठे रहते? इतना सामर्थ्य नहीं है। तीसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि किरात हूणांध्र पुलिंद पुलका आभीर कंका यवना कसादय है ये नीच पापा यदुपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसः, कोई कितना भी नीच जाति का हो, अरे चाहे पशु योनि में हो, आभीर कंकः यवनः, यवन हो, ये नीच पापा, कोई भयंकर से भयंकर पापी हो। यहां लिखा हुआ है ये नीच पापा, यानी कोई छोटा पापी होता है तो उसको पाप कहते हैं, और जो बहुत बड़ा पापी होता है तो उसको पापा कहते हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी आया है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, आता है ना, 2-3 बार आया है। तो मैंने भी ये दृष्टि देखी, अंडरलाइन की उस बात को, जो हम लोग कहते हैं ना पापा, आप भी कहते हैं हम भी कहते हैं पापा। तो अब बच्चों को सिखाना कि पापा का मतलब क्या होता है। जो बहुत बड़ा भारी पापी हो उसको कहते हैं पापा। हमारी संस्कृति में नहीं है पापा कहना। हमारी संस्कृति में पिताजी, बाबूजी, बाऊजी, ये सब अंग्रेज लेकर आए हैं, और अंग्रेजों ने देखा ना, हमारे ग्रंथों को पढ़ा अंग्रेजों ने भी, उन्होंने देख लिया भाई पापा किसको कहते हैं, जो बहुत भारी पापी होता है उसको पापा। तो हमने सबको भारतीयों को पापा कहना सिखा दिया। तो और बोलना पापा लिखा पोथी के अंदर, रामचरितमानस आप सबके घर में होगी, उसमें उत्तरकांड में आता है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, जहां वो नवदा भक्ति का उपदेश इत्यादि करते हैं। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन वो भगवान के नाम का आश्रय लेगा तो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। बड़ा सुंदर मंगलाचरण श्री सुखदेव जी ने किया। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा कि भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। देखो, सूत जी को पूछ रहे हैं सोनक जी, सुखदेव जी को पूछा जी ने, अब यही प्रश्न श्री नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया कि हे ब्रह्मा जी, पिताजी, आप ये ध्यानस्थ बैठे हो, ये किसका ध्यान करते हो? क्योंकि सारी पृथ्वी को तो आपने बनाया, सारी सृष्टि को आपने बनाया, फिर आप ध्यान करते हैं। तब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, मैं उसका ध्यान करता हूं जिसने मुझे भी बनाया। कि आपको भी किसी ने बनाया? कि हाँ बिल्कुल। तब श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार की पूरी प्रक्रिया समझाई कि सर्वप्रथम प्रकृति और पुरुष की महत्तवता से एकाकार हुआ, उसमें से महत्त्व की उत्पत्ति हुई, फिर मेरा प्राकट्य हुआ कमल की नाल से। मैंने कमल की नाल के भीतर जाकर देखा, किसी को कुछ नहीं पाया। पुनः बाहर आकर देखा तो चारों तरफ जल ही जल। चारों तरफ देखने के कारण मेरे 4 मुंह हो गए, मैंने किसी को नहीं पाया। तब मैंने
दो शब्द सुने। कौन से? स्पर्शेषु यत षोडश में कविंसम, स्पर्श शब्दों में 16वां और 21वां। अगर आपने व्याकरण पढ़ी है, महाराज जी ने तो पढ़ी है, उसमें आता है तालयोवसानानाम, जो शब्द है उसमें 16वां शब्द है तय और 21वां है पय। तो ब्रह्मा जी ने शब्द सुना तप, तप है, तप है, तप है। ब्रह्मा जी कहते हैं फिर मैंने तप करना प्रारंभ किया। तप करने के पश्चात मेरे हृदय में चतुश्लोकी भागवत प्रकट हुई, 4 श्लोकों में। इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। जो 4 श्लोक श्री भागवत के ये नित्य पढ़ता है उसको संपूर्ण भागवत के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। आप श्रवण कर लीजिए, केवल शब्दों पे ध्यान दीजिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्य यत् सदसत्परम पश्चादहम यदैतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुए। प्रथम श्लोक में तत्व, दूसरे में माया, तीसरे में जगत और चतुर्थ श्लोक में जिज्ञासा का महत्व बताया। 10 लक्षणों वाली भागवत का अपने पुत्र नारद को ब्रह्मा जी ने श्रवण करवाया। 10 लक्षण कौन से? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर कथा, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय है। ये 10 स्कंद श्रीमद् भागवत में घटित होते हैं। प्रथम और द्वितीय स्कंद तो भागवत का विषय है, तृतीय स्कंद से सारे लक्षण घटित होते हैं। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद का विराम, तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। 2 मिनट कीर्तन करते हैं, उसके बाद में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सब बोलिए राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री
जी महाराज की जय हो। जय जय श्री तृतीय स्कंद में श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज आप हमें विदुर जी का चरित्र श्रवण करवाइए। तब श्री सुखदेव जी विदुर जी का चरित्र श्रवण करवाते हुए कहते हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्न्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। जब दुर्योधन के पुत्र मोह में अंधे होकर धृतराष्ट्र जी बिल्कुल अंधे हो गए थे। बाहर के नेत्र तो थे ही नहीं, भीतर के नेत्र सो भी अंधे हो गए। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, जो ज्ञान और वैराग्य की जो आंखें होती है अंदर की, वो भी नष्ट हो गई, संपूर्ण अंधे हो गए धृतराष्ट्र जी। तब श्री विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, महाराज ये जो आपका पुत्र है दुर्योधन और कोई नहीं, साक्षात कलयुग है, इसका तुरंत त्याग कर दीजिए। जो ये दुर्योधन ने सुना, विदुर जी को गालियां बकने लगा और अपने यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो विदुर जी ने धनुष द्वार तीर्थ यात्रा के चले गए और तीर्थ यात्रा में यमुना जी के किनारे उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी ने भगवान का संदेश सुनाया कि महाराज आप हरिद्वार में जाइए और मैत्रेय जी से भेंट कीजिए, वहाँ भगवान ने आपके लिए संदेश छोड़ा है। तो श्री विदुर जी हरिद्वार पहुँचे, वहाँ मैत्रेय जी से भेंट हुई और यहाँ से महाराज विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हो रहा है। उधर सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं। फिर आपने श्रवण किया, सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रवण करवा रहे हैं और यहाँ श्री मैत्रेय जी विदुर जी को श्रवण करवा रहे हैं। तो श्री विदुर जी ने पहला प्रश्न किया, महाराज आप सृष्टि विस्तार की प्रक्रिया श्रवण करवाइए कि भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया। तब श्री मैत्रेय जी सुनाते हैं कि सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखने से चार मुख हुए, तपस्या की, चतुश्लोकी भागवत प्रकट की, अभी ये आपने श्रवण किया। उसके बाद में ब्रह्मा जी को भगवान नारायण का आदेश प्राप्त हुआ कि तुम सृष्टि विस्तार करो। तब श्री ब्रह्मा जी ने चार मानस पुत्र प्रकट किए, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषि कुमार प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि जाओ बच्चों इस संसार का विस्तार करो। तो चारों कुमार हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि पिताजी हम तो इस गृहस्थ जीवन में पढ़ना ही नहीं है, हम तो तपस्या करेंगे। प्रणाम करके चारों कुमार चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, वो क्रोध ही उनकी भ्रगुटी के मध्य से रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रकट होते ही रोने लगा। रुदती स रौद्र है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ सृष्टि विस्तार करो। तो महाराज तमाम तरह की शाकनी, डाकनी, भूतनी, प्रेतनी, पिशाचनी, भयंकर सृष्टि। ब्रह्मा जी बोले भाई ये क्या कर रहे हो? शंकर भगवान बोले हमें तो यही आता है, हमारी सृष्टि तो ऐसी बनेगी कि इतनी भयंकर सृष्टि हमें नहीं चाहिए, तुरंत समेटो। कि ठीक है फिर हम तो तपस्या करेंगे। पूरी इस भयंकर सृष्टि को समेटकर भोले बाबा तो हिमालय में तपस्या के लिए चले गए। तब श्री ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि प्रकट किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। अपनी छाया से कर्दम जी को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, दाहिने भाग से मनु महाराज को और बाएं भाग से शतरूपा को प्रकट किया। यहाँ से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई मनु शतरूपा के माध्यम से। एक दिन मनु महाराज आए, महाराज कि मैं सृष्टि कैसे विस्तार करूं?
इस पृथ्वी को तो एक हिरण्याक्ष नामक राक्षस समुद्र लोक में ले गया है। तब ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई और उनकी नासिका रंध्र से भगवान वराह का प्राकट्य हुआ। बोले वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान ने पृथ्वी को समुद्र से खोजकर पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया। तब श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था? हिरण्याक्ष कौन था? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि कश्यप और दिति है राक्षसों की माता, दैत्यों की माता, कि एक समय संध्या काल में गर्भाधान होने के कारण दिति के गर्भ में 2 भयंकर राक्षस आ गए। 100 वर्षों तक जन्म नहीं दिया और जब जन्म दिया तो 2 दैत्य प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष महाबली था, लेकिन उससे युद्ध कोई लड़े कौन? सब देवता भी छिपकर भाग गए। युद्ध के लिए नारद जी को ललकारा। नारद जी बोले भाई लड़ना भिड़ना तो नहीं आता पर लड़ाना जरूर आता है? तो क्या करें कि इस पृथ्वी का हरण करके ले जाओ। नारद जी चाहते भी यही थे कि ये दैत्य का संहार हो जाए। तो नारद जी के कहने पर हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके समुद्र में ले गया और भगवान ने वराह रूप लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब पृथ्वी अपने स्थान पर आ गई तब मनु जी ने सृष्टि विस्तार पुनः प्रारंभ किया। मनु जी महाराज के 5 संतान हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। अपनी लड़कियों के नाम हुए आकुति, देवहूति और प्रसूति। जो मंझली बेटी देवहूति उसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। समय आने पर कर्दम जी की 9 कन्याएं हुई तो ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ उनका विवाह हो गया। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, आपको बताया। 10वें पुत्र नारद जी, वो शुरू से ही घुमक्कड़ स्वभाव के थे। तो 9 अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया। उसके बाद कर्दम जी की 1 पुत्र और हुआ जो साक्षात भगवान के रूप में कपिल भगवान का अवतार हुआ। भगवान की जय हो। पुत्र जन्म के बाद कर्दम जी ने संन्यास ले लिया। आश्रम में माता देवहूति और कपिल भगवान, इन दोनों में जो संवाद होता है उसका नाम है कपिल देवहूति संवाद। ये 8 अध्यायों में है। इसको कपिल अष्टाध्यायी भी बोलते हैं। इसमें सांख्य योग का, भक्ति योग का, निष्काम योग का उपदेश दिया गया है। माता देवहूति यही कहती है कि तुम्हारे जो 8 अध्यायों में तुमने उपदेश दिया उसका एक ही सार है कि कोई कितना भी पतित हो, चांडाल हो, लेकिन वो भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो वो पावन हो जाता है। और कोई कुल से ब्राह्मण हो लेकिन वो भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेता तो उस ब्राह्मण से वो चांडाल श्रेष्ठ है। इतना कहकर देवहूति मैया का शरीर जल में परिवर्तित हो गया और कपिल भगवान ने भी अपने माता जी की परिक्रमा की और गंगा जाकर स्थापित हो गए, जो आज 12 महीने में एक बार मकर संक्रांति के दिन वो दर्शन देते हैं गंगा सागर में। और तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। बोले कपिल भगवान की जय हो। इसी के साथ तृतीय स्कंद का विराम। चतुर्थ स्कंद में मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति, इसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। देवहूति की बेटी अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। अत्रि मुनि के कोई संतान नहीं थी, इन्होंने तपस्या की। तब तीनों देवता भगवान नारायण, ब्रह्मा जी और रुद्र तीनों प्रकट हुए। वरम ब्रूयात कि वर मांगो। अत्रि महाराज बोले कि मैंने तो एक को ही पुकारा, आप तीनों क्यों आए? बोले हम तीनों नहीं हैं, हम एक ही हैं। हम दिखने में 3 हैं, भगवान नारायण, ब्रह्मा और महेश। दिखने में ये 3 है पर है वस्तुतः एक ही। तीनों ने तथास्तु कहा। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान रुद्र के अंश से दुर्वासा जी और भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले दत्त भगवान की जय हो। अब इनकी जो सबसे छोटी बेटी प्रसूति,
इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं तो धर्म के साथ ब्याही गई। एक स्वाहा नाम की कन्या अग्नि के साथ, स्वधा नाम की कन्या पितरों के साथ, और एक कन्या सती भगवान शंकर के साथ ब्याही गई। इनके कोई संतान नहीं हो सकी, क्योंकि देवी सती को अपने पिता के यज्ञ में खुद को जलाना पड़ गया। अब श्री विदुर जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज शंकर भगवान तो भोले भाले हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, फिर ऐसी क्या विपत्ति आ गई कि सती को अपना शरीर जलाना पड़ा। तब महाराज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति के पद पर अभिषिक्त किया, तब दक्ष को अभिमान आ गया अपने पद का। जब उसने स्वागत समारोह का आयोजन किया तो सब छोटे मोटे देवता तो खड़े हुए, परंतु भगवान शंकर, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो पिता है, नारायण तो पिता के भी पिता हैं। वैसे शंकर भगवान भी पूज्य हैं, लेकिन रिश्ते में तो ये मेरा जवाई है, तो इसको तो खड़ा होना चाहिए। तो सभा में आते ही सर्वप्रथम भाषण देना प्रारंभ किया कि सज्जनों की सभा में एक कोई दुर्जन शामिल हो जाए ना, तो उस सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। अब सब आपस में देखने लग गए कि यहाँ कौन सा दुर्जन आ गया भाई। एक दूसरे की तरफ देखे तो दक्ष बोला कि एक दूसरे की तरफ क्या देखते हो, ये तुम्हें शंकर दिखाई नहीं देता? अरे सभा में रहता तो सभ्य बनता, 24 घंटे भूत प्रेतों के साथ रहता है, शमशान में निवास करता है, तो इसको सज्जनता कहाँ से आएगी, इसको सभ्यता कहाँ से आएगी। सोई महाराज नंदीश्वर खड़ा हो गया, हरि हर निंदा सुनई जिकाना, हो ही पाप गोघात समाना। जो भगवान की निंदा सुनता है उसको गौ हत्या का पाप लगता है। सोई नंदीश्वर खड़ा हो गया। भगवान ने समझाया, भाई शांति से बैठ जाओ। ससुराल में गालियां सबको सुननी पड़ती है। कोई लोग होते हैं जो विवाह के समय, फेरों के समय गालियां सुनते हैं, हमने तब नहीं सुनी अब सुन रहे हैं। ससुर जमाई के बीच की बात है, तू क्यों बोलता है। नंदीश्वर को शांत करके बिठा दिया, परंतु दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। अयम तु लोकपाला नाम यशग्नो निरपत्रपः गृहीत्वा मृग सावक्ष्या पाणिम मरकट लोचन। मेरी हिरणी की आंख जैसी कन्या, इसका विवाह मैंने इस बंदर की आंख जैसे शंकर के साथ कर दिया। अब बताओ, शंकर भगवान की आंख बंदर जैसी है क्या? अरे कभी आपके जीवन में घोर निराशा हो, आत्महत्या जैसा मन में विचार उठ जाए और भोले बाबा की तस्वीर को अपलक देखते रहो 10 मिनट तक, आपकी सारी निराशा भाग जाएगी। ऐसे भगवान शंकर है। और उनको दक्ष बोल रहा है मरकट लोचन। अब तो महाराज नंदीश्वर सह नहीं सके, तुरंत खड़े हो गए। बोले, इतनी देर से बड़बड़ बोल रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे बकरे का मुंह लग जाए। उधर महाराज दक्ष ने शंकर जी को भी श्राप दे दिया कि आज के बाद तुझे यज्ञ में कुछ भाग नहीं मिलेगा। ये सुनते ही शिव जी के गण और रुष्ट हो गए। बोले, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तेरे जैसे जो पुरोहित हैं दक्ष के, वो सब भिखमंगे हो जाए। भोले बाबा समझ गए कि ये तो कोई स्वागत समारोह नहीं, ये तो साप समारोह हो रहा है। तुरंत गणों को इकट्ठा किया और कैलाश को चले गए। परंतु दक्ष का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ, तो भोले बाबा और अधिक प्रताड़ित करने के लिए उसने कनकल हरिद्वार में एक महायज्ञ का आयोजन किया। छोटे मोटे सब देवताओं को बुलाया, किंतु भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सुबह से ही विमान ऊपर से खूब आ रहे कैलाश के, तो माता सती ने एक विमान से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले, तुझे पता नहीं, आज तेरे पिता ने भारी यज्ञ का आयोजन किया है, तुझे नहीं बुलाया। यूं कहकर वो विमान तो चला गया। उधर माता सती भोले बाबा के पैर दबाती हुई बोली, भोले बाबा आपको पता है आपकी ससुर ने बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया है। देखो भाषा शैली,
आपके ससुर ने, यानी ये नहीं कहा मेरे पिता ने, ताकि भोले बाबा को सामीप्य प्रदान हो। प्रजापतेस्तेस ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव है किल है। आपके ससुर ने यज्ञ का महोत्सव किया है। अब पहले तो भोले बाबा ने समझाया कि देवी कोई चिट्ठी पत्री आई है। माता सती बोली, महाराज आप इतनी दूर जंगलों में रहते हो, हैं, कोई डाकिए की वजह से भी गड़बड़ हो सकती है, भेद होगी। तब भोले बाबा ने स्वागत समारोह का पूरा विश्लेषण कर दिया कि देवी ये जो यज्ञ हो रहा है ये केवल हमारा अपमान करने के लिए हो रहा है, इसलिए आप वहां नहीं जाइए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे नेह। जहां आपके जाने से लोग प्रसन्न नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे नहीं बरस रहा हो। अब तो महाराज माता सती बोली कि भोले बाबा आप भी क्या ससुर जमाई की छोटी छोटी बातों में नाराज हो गए। मैं जाऊंगी, मैं अपने पिताजी से बात करूंगी और सब ठीक कर दूंगी, आप मेरा विश्वास कीजिए। भोले बाबा समझ गए कि होनहार बड़ी बलवान है। हो वहीं वही सो राम रुचि राखा, को करी तरक बढ़ावे सक। अब भोले बाबा ने तो मना किया, तो निष्क्रामती निर्वसती दिधास है। माता सती बाहर जाती हैं, भीतर आती हैं, बाहर मन नहीं लग रहा उनका। भोले बाबा समझ गए कि होनहार बड़ी बलवान है, सोई नेत्र बंद करके बैठ गए। सती माँ कहती है कि भोले बाबा एक काम करती हूँ, मैं जा आती हूँ। अब भोले बाबा कुछ बोले ही नहीं, तो कुछ दूर तक गई, पुनः पीछे मुड़कर देखा तो भोले बाबा वही समाधिस्थ। जब ज्यादा दूर चली गई तब शिव जी ने अपने गणों नंदीश्वरों को साथ भेजा कि आप माता जी के साथ जाइए। नंदीश्वर जाकर बोला, माता जी हमारे रहते हुए आप पैदल जाएंगे, आप सवारी लीजिए। तो नंदीश्वर पर सवार होकर माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। सब बहनें, कोई नहीं बोली, बहनें इतनी बहनें थी, 16 बहनों के लिए बोला है, क्योंकि दक्ष ने सबको कह दिया था कि शिव संबंधी से कोई संबंध नहीं रखेगा, यदि उससे संबंध रखेगा तो मुझसे संबंध नहीं रखेगा। केवल एक माता मिली जो प्रेम से बोली, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहनें थी ना वो तो चुटकियां ले रही थी कि देखो इसको बुलाया नहीं फिर भी आ गई है। अब महाराज सती ने वो क्रोध भी पी लिया। चलो मायका तब तक होता है जब तक माँ रहती है, माँ के रहने के बाद मायका भी नहीं रहता। अपनी माँ तो है, माँ तो प्रेम से बोल रही है। अपनी माँ से मिलने के बाद जब माता सती यज्ञशाला पहुंची तो छोटे से छोटे देवता का भी वहां भाग रखा हुआ था, परंतु पूरे यज्ञ मंडप में शिव जी का कोई भाग नहीं था। सती माँ क्रोध में भर गई और दक्ष को संबोधित करते हुए बोली, अरुद्र भाग तम वेक्षम चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो अनाद्रता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवदक्षति रुसहा। अरे दुष्ट दक्ष, देखो अपने पिता को संबोधित कर रही है। यद यदक्षरम नाम गिरेरितम नृणा, भगवान शिव का ये दो अक्षर का नाम है शिव। शिव जाता है और तुमने सत्कृत प्रसंग सुहंति तत्, तुमने उसी का यहां भाग नहीं रखा। अरे ऐसे भोले भाले शंकर से तूने द्रोह किया। मैं वापस जाऊंगी तो क्या मुंह लेकर जाऊंगी। मैं समझाकर आई थी भोले बाबा को कि मैं सब ठीक कर दूंगी, और जब मैं वापस जाऊंगी तब वो मुझे तुम्हारे नाम से संबोधित करके बोलेंगे कि आओ दाक्षायणी कुमारी। मेरे जो शरीर में रक्त बह रहा है वो तेरा रक्त है, मेरा जीवन तेरा दिया हुआ है। मैं तुझे मार भी नहीं सकती, लेकिन खुद को तो मार सकती हूं।
यह शरीर तेरा ही प्रकट किया हुआ है, इसलिए आज मैं तेरे से अपना पूरा संबंध समाप्त कर देती हूँ। और उसी समय माता सती पद्मासन लगाकर बैठ गई, पीला वस्त्र ओढ़ लिया और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान किया कि अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्येषिति कंठगर्हिणः जग्धस्य मोहाद्विविशोद्धि मंदसो जुगुप्सितं स्योद्धरणं पचक्षते। मन ही मन संकल्प किया कि हे भगवान शिव, मेरा जब भी ये आपके ही चरणों की दासी बनकर मैं रहूं। और भीतर से ध्यान अग्नि इतनी प्रज्वलित की, संपूर्ण शरीर भस्म हो गया। सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जगनीना। माता सती को जब भस्म होते रुद्रगणों ने देखा तो यज्ञ को तहस नहस करने लगे। उसी समय जो यज्ञ के आचार्य भृगु जी थे, उन्होंने एक कृत्या प्रकट की, यज्ञाग्नि, और सब रुद्रगणों को मार मार कर भगा दिया। पिटे पिटाए रुद्रगण भगवान शिव के पास आए, समाचार सुनाए, लेकिन भगवान भोलेनाथ को समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि एक बोलता तो समझ में आता, तो वो तो सारे एक ही साथ बोल रहे थे। अब आप सारे मिलकर एक साथ कोई बात बोलो तो समझ में नहीं आएगी। तभी नारद जी का वहां आगमन हो गया। पुराने जमाने के संवाददाता, और संवाददाता की आदत क्या होती है? नमक मिर्च लगा के समाचार सुनाते हैं। तो नारद जी ने समाचार सुनाया, भवो भवान्याम निधनम प्रजापति ताया अवगम्य नारदम। भवो भवान्या निधनम प्रजापते, प्रजापति ने माता सती का निधन कर दिया। यहाँ ऐसा धक्का मारा कि यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया। ये सुनते ही भोले बाबा क्रोध में भर गए, अपनी एक जटा उखाड़ कर नीचे जमीन पर पटक दी, और उस जटा से एक भयंकर कृत्या प्रकट हो गई। कराल दृष्टो जवलदग्नि मूर्धज है, कपाल माली विविधोध्ययायुध है। इतना भयंकर। प्रणाम करके बोला, प्रभु मेरा नाम क्या है? भोलेनाथ बोले, भो वीर ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो। तो उसका नाम हो गया वीरभद्र। शिव मंदिर में देखते ना, वो खंबा सा बाहर कोने पे लगा रहता है, वो है वीरभद्र। भोलेनाथ ने आज्ञा दी, दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। तो महाराज वीरभद्र भयंकर तूफान के रूप में, भयंकर तूफान तो था ही, रौद्र रूप में वहां से चला। अब तो जो शिव जी के गण थे उनमें भी जोश भर गया, वो भी पीछे पीछे दौड़े। बोलो शंकर भगवान की जय। यज्ञ भूमि में दूर से यज्ञाचार्यों ने, दक्ष ने देखा तो भयंकर तूफान। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में बिल्कुल काला काला जब तूफान उठता है तो ऊपर नजर आती है। तो यज्ञचारियों और दक्ष ने देखा कि वातानवांति नहीं संति दस्यव है। अभी ये कोई डाकुओं का कोई दल तो नहीं आ गया इतना एक साथ, इतनी धूल, प्रचंड धूल उड़ रही है। दूसरा बोला कि प्राचीन बरही जीवती हो कृदंड, अभी प्राचीन बरही का राज्य चल रहा है, इसलिए डाकू लुटेरे नहीं आ सकते। तो दूसरे बोले, गावो न काल्यंत इदम कुतो रजो, अभी गाने का समय भी नहीं हुआ है जो इतनी धूल उड़ रही है। तीसरा बोला, लोको धुना प्रलयाय कल्पते, अभी तो भी नहीं आया। तो क्या बात है, बातें कर ही रहे थे कि वीरभद्र ने पूरी यज्ञशाला को चारों तरफ से घेर लिया। भूत प्रेत भी घी के कुंड में, हरी हर, कोई दही के कुंड में कूद गया है, किसी ने यज्ञ कुंड में जल डाल दिया, किसी ने बल्लियां तोड़ दी। और जो जो देवताओं जिनको मार पीट कर भगाया था रुद्रगणों को, सब देवताओं को पकड़ लिया। चंडी सह पूषणम देव भगम नंदीश्वरो गृहीत, क्षणे नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया, किसी ने कूखा देवता को पकड़ लिया। अब महाराज
उधर वीरभद्र ने दक्ष को मारने का प्रयास किया, परंतु यज्ञ के आचार्यों ने दक्ष की जो गर्दन है ना, उस पर वज्र का लेपन कर दिया। अब वो कटे ही नहीं तलवार से। तो वीरभद्र एक जैसे कोई गीले तौलिए को निचोड़, ऐसे दक्ष की गर्दन को निचोड़ा और और कुंड में दक्षाय नमः स्वाहा। ये हो गया जजमान का हाल है। अब सब देवताओं को पकड़कर खड़े हैं रुद्रगण। अब महाराज नंदीश्वर बोला, महाराज ये जो पूखा देवता है ना, जब हमारी पिटाई हो रही थी तो ये खूब हंस रहे थे। तो वीरभद्र ने ऐसा घूंसा मारा कि पूखा देवता की बत्ती सी बाहर, भग देवता की दाढ़ी खींच ली, किसी को अंधा कर दिया, सबको अंग भंग कर दिया। पूरे यज्ञ का विध्वंस करके वीरभद्र सब गणों के साथ पुनः कैलाश को पधारे। उधर सब देवता खंड विखंड हो गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, कोई अंधा, किसी के दांत टूट गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज देखो हमारा क्या हाल हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई लोगों, निमंत्रण तो हमारे पास भी आया था पर हम तो नहीं गए। तो हमारे पास भी निमंत्रण आया था, हम तो नहीं गए। तुम जब यज्ञ में भाग लेने गए थे तो भाग लेके ही भागते, ऐसे बिना भाग लिए तो भाग नहीं सकते। देवताओं ने पुनः प्रार्थना की कि ये जिन्होंने कष्ट दिया है वही कष्ट मिटाएंगे, भोले बाबा के पास चलना चाहिए। देवताओं ने कहा, महाराज हमारी तो हिम्मत हो रही नहीं, आप आगे चलो, हम पीछे पीछे चलते हैं। जब सब कुछ मैटर क्लियर हो जाए तो हमको बुला लेना। ब्रह्मा जी के पीछे पीछे सब देवता गए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भोले बाबा तो हैं, क्षणे रुष्टो क्षणे तुष्टो, रुष्टो तुष्टो क्षणे क्षणे। थोड़ी देर में क्रोध में आ जाते हैं और थोड़ी देर में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भोले बाबा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज देवताओं को कुछ ठीक ठाक कीजिए। तो बोले पूरा तो ठीक करेंगे नहीं, लेकिन यथोचित सब देवताओं को ठीक किया। पुनः ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि महाराज चलकर यज्ञ को भी पूरा कीजिए, क्योंकि यज्ञ अधूरा रह जाता है तो उसका पाप संपूर्ण सृष्टि को भोगना पड़ता है। भोलेनाथ ने कहा कि जिस यज्ञ में हमें हिस्सा ही नहीं मिलना है उसको चल के भी क्या करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आज के बाद यज्ञ में जो भी शेष रहेगा वो आपका। अब बताओ, कोई आपको कहे कि थाली में जो कुछ जूठन बच जाएगी वो आपकी, तो मानोगे क्या? जीमने का नूता है कि ये जीमने का नूता है, लेकिन भोजन वही मिलेगा जो जूठन शेष रहेगी, आप मानोगे क्या? लेकिन भोले बाबा ने वो भी स्वीकार कर दिया। क्यों? यज्ञो वे विष्णु हो। यज्ञ कौन है? यज्ञ तो यज्ञ नारायण है, और नारायण की शीत प्रसादी मुझे प्राप्त हो रही है। भगवान शंकर से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। वैष्णवों में अग्रगण्य यदि किसी का नाम आता है तो भोलेनाथ का आता है। तो भोलेनाथ ने कहा कि ये तो मेरे नारायण की प्रसादी है, जो ही राम सोई राम। भोलेनाथ के साथ में ब्रह्मा जी यज्ञ मंडप में पधारे और कहा कि लाओ यजमान को बुलाओ, यज्ञ पूरा करें। तो यजमान का तो धड़ पड़ा, सिर तो था ही नहीं। तब भोलेनाथ ने वहाँ यज्ञीय पशु था बकरा, उसकी गर्दन दक्ष के धड़ पर जोड़ी और संजीवनी विद्या के द्वारा, इसको थोड़ा घुमा लाओ बाहर, आराम से, परेशान हो रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखो, हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, समय नहीं है इतना, कथाएं ज्यादा है, समय कम है महाराज। यज्ञीय पशु का मस्तक दक्ष के धड़ पे जोड़कर भोलेनाथ ने दक्ष को जीवित किया। अब महाराज दक्ष खूब प्रार्थना करे भोलेनाथ की, पर वो बोले तो किसी के समझ में नहीं आए। अब बकरा बोले क्या कुछ, दक्ष बोलना कुछ जाए चाहे और निकले बड़बड़ 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 बड़बड़। आज भी जब हम लोग शिव जी के जल चढ़ाते हैं भोलेनाथ के भक्त,
तो अंत में कहते बम 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 बम। तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरे ससुर के जैसे बोल रहा है। बोले शंकर भगवान की जय। दक्ष ने स्तुति की। उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान नारायण ने प्रकट होकर दक्ष से कहा कि अहम ब्रह्माश्च सर्वश्च जगतः कारणम परम। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही शंकर हूं और मैं ही नारायण हूं। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवम। भगवान शिव जी के हृदय में भगवान विष्णु का निवास है और विष्णु के हृदय में शिव का निवास है। जो हम दोनों देवताओं को अलग अलग समझता है वो भेद बुद्धि रखता है। सब देवताओं ने प्रार्थना की, ब्राह्मणों ने भी प्रार्थना की। देखो सब देवताओं की प्रार्थना है, ब्राह्मणों की प्रार्थना भी हम बोलेंगे, नहीं तो ब्राह्मण देवता नाराज हो जाएंगे। ब्राह्मणों ने भगवान नारायण की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। तो त्वं हविस्त्वं भूतास स्वयं त्वं हि मंत्र समीदर्भपात्राणि च त्वं सदस्वर्तिजो दंपतिर्देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यम पशु। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। इसके बाद मनु महाराज के पुत्रों का वर्णन आता है। सबसे पहले छोटे पुत्र का वर्णन आता है कि जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर एतरा यत्सुतो ध्रुव है। जो छोटा पुत्र श्री मनु जी महाराज का उत्तानपाद, उनके दो विवाह हुए, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के उत्तम, सुनीति के ध्रुव जी महाराज। यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि अपनी सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या करने चले और मात्र 6 महीने की क्षणिक अवधि में ही भगवान नारायण को प्रकट किया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। नारद जी की प्रेरणा से ध्रुव जी ने 6 माह में ही भगवान नारायण को प्रकट किया। द्वादशाक्षर मंत्र की इन्होंने दीक्षा ली थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र से भगवान को प्रकट किया और 12 मंत्र की दीक्षा ली है। तो 12 श्लोकों से ही ध्रुव जी ने भगवान नारायण को स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। 36,000 वर्ष तक का राज्य भगवान नारायण ने ध्रुव जी को दिया। अंत में जब 36,000 वर्ष पूरे होने को आए तब मृत्यु के मस्तक पर पांव रखकर ध्रुव जी ध्रुवलोक को गए, सुनीति को साथ लेकर। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में पृथ्वी आता है, जिन्होंने इस पृथ्वी को सुव्यवस्थित किया, पर्वतों को, नदियों को, सबको एकत्रित किया। पृथु जी महाराज की वंश में प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही खूब यज्ञ करते थे, किंतु इनके यज्ञ में एक दोष था कि ये पशु बलि करते थे। तो नारद जी ने आकर समझाया कि महाराज ऊपर देखो। ऊपर देखा तो प्राचीन बरही ने क्या देखा, वो तो माया थी भगवान की। जितने भी पशुओं का वध प्राचीन बरही ने किया था, वो सब पशु सींग पेना करके उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि जैसे तुमने हमको मारा वैसे ऊपर आ, हम भी एक एक बार तेरा नंबर लेंगे। प्राचीन बरही घबरा गया कि बोले महाराज ये तो हमें ब्राह्मणों ने कहा था कि यज्ञ में पशु बलि होती है। तब श्री नारद जी कहते हैं कि वेद का तात्पर्य हर कोई नहीं समझ सकता। वेद निवृत्ति परक होते हैं, प्रवृत्ति परक नहीं। अब ये प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है? निवृत्ति होती है छुड़ाना और प्रवृत्ति होती है लगाना। आप ऐसे समझें कि एक व्यक्ति को बीड़ी पीने का शौक था, आश्रम में रहता था। महाराज जी ने कहा कि बीड़ी मत पिया करो, गलत बात है। बोले महाराज मैं तो छोड़ नहीं सकता, इसके बिना तो मर जाऊंगा। बोले अच्छा ऐसा करो, रविवार के दिन पी लिया करो। अब महाराज ने सोचा 7 दिन में 1 दिन पिएगा तो धीरे धीरे छूट जाएगी। अब उसने सबको इकट्ठा करके क्या कहता है, देखो जी
महाराज जी का आदेश हुआ है रविवार को बीड़ी पीनी चाहिए, बीड़ी पीने का बड़ा पुण्य मिलता है, हैं? तो जो बीड़ी नहीं पीते थे वो भी रविवार को बीड़ी पीने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वेद आदेश देते हैं, लेकिन कब कोई बहुत होता है उसमें, कोई 100 दिन में एक दिन, 10-20 सालों में एक यज्ञ होगा, उसमें पशु बलि हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति मांस खाने की चेष्टा से नित्य ही पशु बलि करने लग गया कि साहब भैरव जी के दारू चढ़ती है, हैं? दारू पीने की इच्छा है तो ले गए भैरव जी के, हैं? 2 ढक्कन चढ़ाए, पूरी गुटक गए। तो वेद कहते निवृत्ति परक, यानी छोड़ने की तरफ, और हमने क्या कर लिया, प्रवृत्ति परक कर लिया। अरे कौन से ग्रंथ में लिखा है भैरव जी की मदिरा चढ़ती है, बताओ? हमने इतनी पुस्तकें पढ़ ली, हमने तो आज तक नहीं देखी। और चढ़ती हो तो पूरी चढ़ाओ ना, उसमें शेष रखने का क्या काम है, बताओ? तो वेद निवृत्ति परक है, कभी प्रवृत्ति परक नहीं करते। इस प्रकार जब उपदेश दिया पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से, प्राचीन बरही की समझ में आ गई। यही मैत्रेय जी और विदुर जी को विदा देते हैं। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद पूर्ण होता है, चतुर्थ स्कंद भी पूर्ण होता है। पंचम स्कंद में मनु महाराज के बड़े पुत्र प्रियव्रत का वर्णन है, जिन्होंने एक ऐसे रथ का निर्माण किया जो सूर्य के भी आगे चलने लग गया। प्रियव्रत जी ने सोचा कि ये रात क्यों होती है, दिन ही दिन होना चाहिए। रात होती है, लोग सोकर सब नष्ट कर देते हैं, सोने में ही नष्ट हो जाता है, कोई काम धंधा नहीं करते। तो एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया जो सूर्य के समान चक्कर लगाए रात को भी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले बेटा रात भी आवश्यक है। जिस प्रकार दिन में लोग परिश्रम करते हैं, रात को थोड़ा शरीर को विश्राम करते हैं। ज्ञानी योगी लोग रात को तपस्या करते हैं। भाई आपने सब्जी में नमक डाला तो नमक जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में तो ठीक है। आपको लगे नमक ज़्यादा डल गया तो ये तो नमक ही बेकार है, नमक तो डलना ही नहीं चाहिए। क्यों? आपसे ज़्यादा डल गया। अब बिना नमक की सब्जी देख लो, देखें। नमक भी आवश्यक है, लेकिन कितना, जितना वो उसकी आवश्यकता है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रियव्रत समझ गए। इन्हीं प्रियव्रत के वंश में श्री भरत जी महाराज हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ। ये भरत जी ने संन्यास लिया और अंत समय में एक मृगी में इनका प्रेम हो गया। संन्यास लेने के बाद भी जंगल में एक हिरणी से प्रेम हो गया, हिरणी के बच्चे से। तो अंतिम समय में हिरणी का ख्याल आया तो अगला जन्म इनको हिरण ही मिला। देखो, अंते यामति सागति। आजकल लोग कुत्ते बिल्ली खूब पाल रहे हैं। भगवान न करे अंत समय में कहीं उस कुत्ते का ही ध्यान रह जाए तो अगला जन्म कुत्ते का मिलना निश्चित है। इसलिए सोच समझ कर पालना चाहिए। अगला जन्म इनको हिरण का मिला, उस जन्म में भी भगवान की भक्ति बनी रही। तीसरा जन्म इनको ब्राह्मण के घर मिला। ये समझ गए कि अब मेरे को आसक्ति नहीं करनी, तो जन्म से ही जड़ हो गए, यानी कोई खूब पढ़ाई पर पढ़ते नहीं, ऐसे पागल की तरह रहते। एक दिन राजा रघुगण से इनका संवाद हुआ, रघुगण का कल्याण इन्होंने किया। बड़ा सुंदर उपदेश इन्होंने रघुगण को दिया। राजा रघुगण ने पूछा, महाराज ये जो कष्ट होता है, ये शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है, क्या उसको नहीं होता? जब शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को भी तो कष्ट होना चाहिए। जिस प्रकार एक भगोनी में पानी डालकर चावल चढ़ा दिया, उसके अंदर अग्नि लगा दी चूल्हे के अंदर, तो वो अग्नि पहले तो भगोनी को गर्म करेगी, फिर पानी को गर्म करेगी, फिर चावल को गर्म करके बिल्कुल चावल को पका देगी। उसी प्रकार शरीर में भी आत्मा निवास करती है। तो पहले तो शरीर को कष्ट होगा, फिर आत्मा को भी तो कष्ट होना चाहिए। तो श्री जड़भरत जी बोलते हैं कि हो तो तुम विद्वान बाहर से तो, पर वास्तव में महामूर्ख हो। अको विद है को विद वाद वादात वदस यथो न वरिष्ठम। अरे आत्मा कोई देखने योग्य पदार्थ है। तुम आकाश को तलवार से नहीं काट सकते, आकाश को 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते। गीता जी में आया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता,
कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई शस्त्र काट नहीं सकता। रघुगण की समझ में आ गया, बोले महाराज आपके वचन अमृत औषधि के समान है। जब तक महापुरुषों की चरण रज को हम मस्तक पर धारण नहीं करते तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। आगे दीपों का वर्णन आता है कि हमारे पृथ्वी पर कितने दीप हैं, खगोल भूगोल का विस्तार से वर्णन आता है। 5वें स्कंद के अंत में श्री सुखदेव जी नरकों का वर्णन करते हैं कि 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो दूसरों के धन का हरण करते हैं वो तामिस्त्र नाम के नरक में डाले जाते हैं। वहाँ की भूमि तपे गरम गरम रहती है और उसको नंगे पांव दौड़ाते हैं। यत्र यस्तु च वित्तांपत्य कृत्राण्यपहरति स कालपास बद्धो यम पुरुषे रतिम भयानके स्तामित्रे नरके बलान्निपात्यते। इतने भयंकर नरकों का वर्णन किया, परीक्षित जी तो घबरा गए। महाराज ऐसा कोई उपाय है क्या कि इन नरकों में जाना ही नहीं पड़े? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन नरकों को तुम धोबी घाट समझो। जैसे मान लो अपना कोई कपड़ा गंदा हो गया, यदि ज़्यादा गंदा नहीं है तो घर पे ही धो लिया, और यदि बिल्कुल गंदा हो गया जैसे टेंट हाउस के रहते हैं तो उनको कहाँ भेजना पड़ेगा? धोबी घाट पे। फिर वो धोबी उस वस्त्र पर कोई दया नहीं करता, खूब डंडे से कूट कूट कर बिल्कुल निर्मल बना देता है। वैसे ही जब हमारे पाप ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हमें नरकों में भेज दिया जाएगा हमारे पाप धोने के लिए, और वहां से बिल्कुल निर्मल होकर हम वापस आ जाएंगे। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए कि नरक जाना ही नहीं पड़े। बोले फिर घर पे ही धो लो। ऐसा कोई साबुन कौन सा है कि हरि नाम का संकीर्तन, भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम रूप गुण की लीलाओं का वर्णन श्रवण यदि हम यहीं करेंगे, केवल भगवान के नाम का आधार लेंगे तो नरकों की यात्रा में नहीं जाना पड़ेगा। कि ऐसा कोई प्रमाण है? कि बिल्कुल है। तब देव जी ने अजामिल का उपाख्यान सुनाया। कान्य कुब्जे विजय कश्चिद दासी पति रजा नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित है। अजामिल नाम का ब्राह्मण जो दूषित होकर एक वेश्या के साथ जिसने घर बसा लिया, महात्माओं के कहने पर अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया। अंत समय में बड़ा कष्ट हुआ जब यम के दूत उपस्थित हुए, तब अजामिल ने मरते हुए अपने नारायण पुत्र को स्मरण किया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। तो उसी नारायण की ध्वनि सुनकर भगवत पार्षद प्रकट हुए, यमदूतों को डांट कर भगा दिया और भगवत पार्षद भी अपने स्थान पर चले गए। जब अजामिल ने यह दृश्य देखा कि मैंने तो केवल भूल से ये नाम लिया है, यदि मैं सचमुच अंतर हृदय से भगवान का नाम लेता तो मुझे इस कष्ट में पड़ना ही नहीं पड़ता। तुरंत अजामिल को वैराग्य जागृत हुआ और हरिद्वार में जाकर अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हुआ। उधर यम के दूत यमराज के पास पहुंचे, अपना यमदंड फेंक दिया कि महाराज आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करनी। पूरी घटना वर्णन सुनाई कि हम ऐसे ऐसे गए थे और वहां तो वो तो अपने बेटे नारायण का नाम पुकारा था। जो ही यम के दूतों ने नारायण का नाम बोला, यमराज ने सबके मुंह पर हाथ रख दिया कि ये नाम यहाँ दोबारा मत लेना। कि क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी पापी हैं उन्होंने यदि ये नाम सुन लिया तो वो सब मुक्त हो जाएंगे, यमपुरी खाली हो जाएगी। तो यम के दूत बोले महाराज इस नाम की इतनी महिमा है। तो यमराज बोले भैया इतनी महिमा है कि मैं भी इस महिमा को नहीं जानता पूरी तरह। हम 12 लोग हैं जो कुछ कुछ महिमा जानते हैं। कौन कौन से? स्वयंभुर नारद शंभु कुमार है कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैया सकिर वयम। ये जो लास्ट में वयम कहा, यह खुद के लिए कहा कि मैं भी उनमें हूं। ये 12 भागवत है। तो महाराज आप तो इतना बता दीजिए किस किस को लाना है, किस किस को नहीं लाना। तो यमराज कहते हैं कि देखो जिज्ञान भक्ति
गुणानां चेतसन स्मरति तच्चरणारविंदम। जिनकी जीभ भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, न चेतस स्मृति, जिनका मन भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता, जिनके कदम पैर भगवान के मंदिर तक नहीं जाते, केवल उनको ही लाना है, बाकी और किसी को हाथ नहीं लगाना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इतिहास मिमम गुह्यम भगवान कुंभ संभव है कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयेत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसको केवल कथा मत समझना। ये कुंभज ऋषि ने मलयगिरी पर्वत पर शालिग्राम जी की सेवा करते हुए ये कथा मुझे सुनाई थी, जो अवसर आने पर मैंने तुमको सुना दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उसी दक्ष का पुनर्जन्म हुआ जिसको बकरे का मुंह लगा था। बकरे का मुंह लगने के बाद में वो बड़ा प्रायश्चित में रहने लगा, वो शरीर छोड़ा, नया जन्म मिला दक्ष के रूप में ही। उसके 10 पुत्र हुए, तो वो 10 के 10 पुत्र प्राचेतस दक्ष कहलाए। असकनी नाम की कन्या से विवाह हुआ, 10,000 पुत्रों को जन्म दिया दक्ष ने। नारद जी ने ऐसा कूट प्रश्नों में उलझाया कि उन 10,000 बच्चों को बाबाजी बना दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया, पुनः 1,000 बच्चों को जन्म दिया। नारद जी ने सोचा कि 10,000 चेला अच्छे नहीं है, 11,000 होने चाहिए, तो पुनः उन 1,000 बच्चों को बाबाजी बना दिया। अब तो दक्ष के क्रोध का पारावार नहीं रहा। अहो साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया असाधु कार्य भर का नाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। तुम साधु बने फिरते हो और तुमने असाधु का काम किया है। अरे मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को भिकमंगा बना दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तस्माल लोकेषु ते मूढ़ न भवेत भ्रमतः पदम। तेरा पैर एक जगह टिकेगा नहीं। नारद जी को श्राप दिया। नारद जी ने मस्तक झुकाकर सांप को ग्रहण कर लिया। दक्ष प्रसन्न हो गए नारद जी के ऊपर। भाई समर्थ महात्मा है, हो सकता है दक्ष को भी श्राप दे दे, जैसे नंदीसुरों ने दिया था बकरे का मुंह लगने का। पर नारद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को प्रकट किया। 13 सब जी को ब्याही, दिति, अदिति जो देवताओं की माता, दैत्यों की माता, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, कद्रु, विनीता, सर्पों की माँ, गरुड़ की माँ इत्यादि 60 कन्याओं को जन्म दिया। इनमें से 27 कन्याएं तो चंद्रमा को ब्याही। दिति नाम की पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति नाम की पत्नी से देवताओं का जन्म हुआ। तो जो दिति थी दैत्यों की माँ, इनकी रचना नाम की बेटी हुई और रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। इन त्वष्टा मुनि के 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बने, लेकिन यज्ञ कराते समय छुप छुप कर अपने मामा जो दैत्य हैं उनकी भी आहुतियां दे रहे थे। इंद्र को पता लगा कि गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, तो त्वष्टा ऋषि के 3 मस्तक थे, तीनों को काट दिया। ब्रह्म हत्या लग गई। उस ब्रह्म हत्या को इन्होंने 4 भागों में विभाजित कर दिया। पहला हिस्सा वृक्षों को जो गोंद के रूप में, दूसरा स्त्रियों को जो रजोधर्म के रूप में, तीसरा जल को झाग के रूप में और चौथा पृथ्वी को ऊसर भूमि के रूप में। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, भयंकर कृत्या प्रकट की। उसका वृत्तासुर को आदेश दिया कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है उसको जाकर समाप्त कर दो। मंत्र में त्रुटि हो गई, दैत्य प्रकट हुआ। वृत्तासुर इंद्र को मारने दौड़ा। तब इंद्र ददीची बाबा की हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्तासुर से युद्ध हुआ। वहां वृत्तासुर को वज्र में बिहारी जी नजर आए। 4 श्लोकों में बड़ी सुंदर प्रार्थना वृत्तासुर ने की, महाराज धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये वैष्णवों के क्या होने चाहिए, ये 4 श्लोकों में आते हैं। एक श्लोक का हम स्मरण करते हैं समय की कमी की वजह से। अहम हरे तव
पादिक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुगुणास्ते गृणीतवाक् कर्म करोतु कायः। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की शिक्षा दी। अंत में वज्र से वृत्तासुर का उद्धार किया। आगे के अध्याय में वृत्तासुर के पूर्व जन्म का भी वर्णन आता है। अंतिम अध्याय में दिति के 49 पुत्र जो देवता बने पुंसवन के प्रभाव से उसका वर्णन आता है। इसी के साथ सप्तम स्कंद का विराम, छठे स्कंद का विराम। सप्तम स्कंद में 24 अध्याय हैं। इसमें सर्वप्रथम परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज अब तक जो आपने कथा श्रवण करवाई उसमें तो एक ही बात आती है कि भगवान पक्षपाती हैं, हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है। जई के रही भासी प्रभु मुहूर्त देखी तें जैसी। जो जिस भाव से देखता है भगवान भी उसको उसी भाव से प्रेम करते हैं। कैसे? गोप्य है कामाद, गोपियों ने काम से भगवान को पाया। भयात कंस है, कंस ने भगवान को पाया। कंस को भी तो मिले ना भगवान। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषात चेध्या दयो नृप है। जो दंत वक्त्र और शिशुपाल राजा थे उन्होंने द्वेष से भगवान को पाया। संबंधात वृष्णय स्नेहात, जो वृष्णिवंशी राजा थे यदुवंशी, उन्होंने स्नेह से भगवान को पाया। यूयम भक्त्या वयम विभो, और हम सब लोग भी भक्ति से भगवान को पा सकते हैं। और फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रहलाद जी तो दैत्य कुल के थे। जितनी कृपा भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर प्रकट की उतनी आज तक किसी देवता के ऊपर भी नहीं करी। प्रहलाद पूरा वर्णन हम आपको कल श्रवण कराएंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है कि इसको विस्तार से कहें। ये भागवत जी में मुझे सबसे प्रिय वर्णन लगता है प्रहलाद जी का। क्योंकि देखो प्रहलाद जी छोटे से अबोध बालक विद्या में भगवान की क्या क्या लीलाएं करी, इसका हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए यही कथा का विराम। बड़े प्रेम से कीर्तन करेंगे कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय